देखिए बड़ी खबर दुबई से आ रही है। दुबई एयरपोर्ट पर ईरान ने एक बार फिर से बड़े हमले को अंजाम दिया। ईरान ने कामाकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया है और इसके जरिए इस अटैक को अंजाम दिया गया। और जानकारी आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है दुबई का, यहां के टर्मिनल नंबर 3 पर इस हमले को अंजाम दिया गया, जहां पर धमाका हुआ है वो आप देखिए। Straight to the aircraft. Straight. और देखिए वहीं ईरान की तरफ से कह दिया गया, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। सरेंडर करो, लेकिन ईरान की तरफ से क्या कहा जा रहा है, या तो हम इस युद्ध में जीतेंगे या फिर शहीद हो जाएंगे। और इससे जुड़ी बड़ी खबर, यूएई में ईरान के ताबड़तोड़ हमले। अबू धाबी में बैक टू बैक कई धमाके हुए। धमाके के बाद उठा है धुएं का गुबार। तो ये देखिए आप, यूएई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर एक के बाद एक कई बड़े धमाके हुए हैं। ईरान की तरफ से हमलों को अंजाम दिया गया। और वहीं तेहरान में अमेरिका इजराइल की बड़ी स्ट्राइक। आजादी स्ट्रीट के पास कई धमाके हुए हैं। मुकद्दस बासिज बेस पर हमले की आशंका है ईरान के। IRG से जुड़े बड़े बेस को टारगेट करने का इजराइल और अमेरिका की तरफ से दावा, और इसके बाद कैसी तबाही मची है ये आप देख पा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ ईरान के ऊपर। ईरान के साकेज इलाके में तबाही मची है। हमले में स्कूल की इमारत जमींदोज हो गई। ये देखिए आप, ये बेहद ही दर्दनाक तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं, जहां कहीं पर भी इस तरह से स्कूल से जुड़े हमलों की खबरें निकल कर आ रही हैं। और एक और ये हमला जो कि ईरान के साकेज इलाके में हुआ, और बताया जा रहा है कि स्कूल पर यह हमला हुआ और इसकी इमारत कैसे जमींदोज हो गई। और एक और बड़ी खबर, ईरान का अमेरिका और इजराइल पर मिसाइल हमला। बड़े ठिकानों पर खैबर मिसाइल का इस्तेमाल करके हमले को अंजाम दिया गया है। तो ईरान की तरफ से पलटवार जो किया गया, इसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और वहीं इजरायली हमले का एक नया वीडियो आपको दिखाते हैं। पश्चिमी तेहरान का यह वीडियो है। पश्चिमी तेहरान में बड़े धमाके का वीडियो। स्थानीय लोगों ने हमले का वीडियो बनाया। ये देखिए आप, घर के अंदर से यह वीडियो बनाया गया है। खिड़की के बाहर आप देख पा रहे हैं किस तरह से काफी दूर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, आग का एक बहुत बड़ा गोला। और आप समझिए जहां पर धमाका हुआ होगा वहां नुकसान कितना ज्यादा हुआ होगा। और ईरान को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी था, ये डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए हमने हमला किया, डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना। नातांज एटमी प्लांट के पास हमला किया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने अटैक को, अपने हमले को जस्टिफाई करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान लगातार परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था, यही वजह है कि हमले की शुरुआत की गई हमारी तरफ से। तो परमाणु बम बनाने के करीब क्या ईरान पहुंच चुका है, अगर डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर यकीन किया जाए? ट्रंप ने क्या कहा, पहले आप ये जानिए। एटमी हथियार के खतरे को कम करने के लिए अमेरिका ने हमले को अंजाम दिया। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब भी जारी है, यह दावा है डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिका पर हमला करने में सक्षम हो जाता ईरान अगर उसको रोका नहीं जाता, अगर उस पर हमला नहीं किया जाता। बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका पर हमला कर देते, परमाणु कार्यक्रम को रोकना बहुत ज्यादा इसके बाद मुश्किल हो जाता। और देखिए नातांज एटमी प्लांट, जहां पर हमले का दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है, इसको लेकर कुछ और अहम जानकारी आपको बिग वॉल के जरिए दिखाते हैं और बताते हैं कि जो हमला किया गया उसको लेकर और क्या कहना है। तो देखिए बिग वॉल पर, इंफॉर्मेशन वॉल पर हर एक जानकारी आपके सामने। नातांज जो एटमी प्लांट है वहां पर हमले का दावा कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट के हवाले से खबर है 1 मार्च और 2 मार्च। आप जरा तस्वीरों में अब फर्क देखिए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर सब कुछ सही सलामत। ये जो अगर आप देखेंगे इस तस्वीर में 1 मार्च की तस्वीर है, ये इमारत आपको बिल्कुल साबुत नजर आ रही है। लेकिन अगर आप यहां पर आए 2 मार्च यानी कि हमले के बाद क्या हुआ,
हमले के बाद ये जो इमारत है वो कैसे तबाह हो गई। बिग वॉल पर ये तस्वीरें और इसी के जरिए डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हमने बड़ा नुकसान पहुंचाया। नतांज प्लांट पर परमाणु कार्यक्रम जारी है। पहले की तस्वीर और इसके बाद जब नुकसान हुआ, ये दोनों तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान के पास एक हफ्ते में 5 परमाणु हथियार बनाने की सामग्री मौजूद है, यह भी दावा किया जा रहा है इंडिपेंडेंट की तरफ से। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतह अली का बड़ा बयान सामने आया। जो हमने आपसे कहा हम या तो जीत हासिल करेंगे या फिर शहादत देंगे, यह फतह अली की तरफ से कहा गया है। हमारे लिए दोनों ही सम्मान की बात होने वाली है, यानी किसी भी हाल में अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, यह कह दिया गया है।